कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक छोटे से गांव में हरिहर प्रसाद ब्राह्मण रहा करते थे। वो बहुत ही चतुर और विद्वान पंडित थे। उनके जैसा आसपास के गांव में कोई भी पंडित नहीं था। एक दिन गांव की चौपाल पर पेड़ के नीचे पंडित जी बैठे। आसपास के कुछ ग्रामीण भी आकर बैठे। उसी में एक ग्रामीण पंडित जी को कुंडली दिखाते हुए बोला, पंडित जी, थोड़ा मेरा कुंडली देख कर बताइए कि मेरी कुंडली में क्या है। क्योंकि मैं कितना हूं भी प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे नौकरी कहीं मिल ही नहीं रही है। मैं कहीं भी जाता हूं, नौकरी ही नहीं मिलती है। मैं बहुत परेशान हो गया हूं। ठीक है बेटा, मैं अभी तुम्हारा कुंडली देख कर बताता हूं कि तुम्हारे कुंडली में क्या है। अरे, तुम्हारी कुंडली में तो मंगल दोष बता रहा है। इसका तो उपाय करना पड़ेगा। बिना उपाय का कुछ नहीं होगा। उपाय यही है कि 108 पेड़े और 501 रुपये दक्षिणा लगेगी। इतना सब पंडित जी, ये तो बहुत ज्यादा है। ग्रहों को मिठास चाहिए, तभी जीवन में मिठास आएगी। गांव का ही एक लड़का बबलू पंडित जी से मजाक में बोला, अरे पंडित जी, आपकी कुंडली में तो लक्ष्मी अस्थाई भाव में रहती होगी। बेटा, ब्राह्मण की लक्ष्मी समाज की सेवा में लगती है। एक दिन गांव का मुखिया और उनकी पत्नी बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी उनकी पत्नी ने मुखिया जी से बोले, मुखिया जी, कुछ करिए, खेत सूख रहे हैं। खेत का सारा फसल सूख गया है। बारिश तो हो ही नहीं रही है, पता नहीं बारिश कब होगी। कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। बारिश तो हो नहीं रही है, फसल सारा सूख चुका है। अब तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, जाता हूँ पंडित जी से पूछने, वही कुछ कर सकते हैं। हाँ, वही कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपनी जेब भरने के अलावा। गांव के चौपाल पर सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। तब पंडित जी ने गांव वालों से बोले, देखो ग्रामवासियों, हमारे पास एक उपाय है। अगर तुम लोग ये उपाय कर लोगे तो ये जो फसल सूख गया है, केवल एक ही उपाय है। इंद्र सात्य अष्टक महायज्ञ, जो कि इंद्रदेव को प्रसन्न कर सकता है। क्या करना होगा पंडित जी? हाँ, बताता हूँ। नोट करिए आप लोग। 21 किलो घी, 51 नारियल, 108 बतासे, एक गाय का दूध और दक्षिणा में जैसे कि आटा, चावल और 1001 रुपये। और हाँ, 11 ब्राह्मणों का भोजन, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इतना उपाय करिए, बारिश स्टार्ट हो जाएगी। पंडित जी, पिछली बार तो यज्ञ के बाद भी बारिश नहीं हुई थी। उतना बड़ा यज्ञ हुआ था, फिर भी सूखा पड़ गया। अरे, तब ग्रहों की स्थिति विपरीत थी। इस बार गुरु वक्री होकर लाभ स्थान में है। गांव में पूजा की तैयारी शुरू होने लगी। कुछ लोग प्रसाद बनाने लगे और कुछ लोग पूजा का मंडप बनाने लगे। वहीं पे गांव का हलवाई बाल गोविंद, जो कि हलवा पका रहा था, तभी हलवा जल गया। तभी गांव के लोग जाकर पंडित जी से बोले, पंडित जी, देखिए ना, पूजा वाला हलवा ही जल गया। बाल गोविंद बना रहा था, पता नहीं कैसे बनाया, पूरा हलवा ही जल गया। बेटा, इसे ही तप्त हलवा कहते हैं। इंद्रदेव को तप की अनुभूति होगी। कोई बात नहीं, हलवा जल गया तो। हाँ, तो फिर हम सबको रोज तप्त पराठे ही खाने चाहिए और किसी को खिलाना भी चाहिए। एक दिन मंदिर के पीछे बच्चे नारियल से क्रिकेट खेल रहे हैं। अरे, ये पूजा के नारियल है। ये पूजा के नारियल से कौन क्रिकेट खेल रहा है? तुम लोग के दिमाग में भूसा भरा हुआ है। तुम लोग को इतना भी नहीं पता है कि इस नारियल से गांव में यज्ञ हुआ, पूजा पाठ हुआ। तुम लोग इसी से क्रिकेट खेल रहे हो। पता नहीं आजकल के बच्चों के दिमाग में क्या भरा हुआ है। अरे कोई बात नहीं रामू काका, टूटा हुआ नारियल बलिदान का प्रतीक है। यह भी शुभ है। अब क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? रामू काका अपने मन में ही बात कर रहे हैं। हाँ पंडित जी, ठीक ही कह रहे हैं।
जब आपको फुटबॉल बनाकर बच्चे खेलेंगे तो वो भी शुभ ही होगा। मंदिर में हवन की व्यवस्था होने लगी। धूप दीप ढोल नगाड़ा बजने लगा और मंत्रों का उच्चारण होने लगा। तभी पंडित जी ने बोले, वाह, बहुत अच्छा से आप लोग पूजा पाठ संपन्न करवाए, बहुत अच्छा लगा। अब मेरी बात सुनिए आप लोग, अब से ठीक 1 घंटे के अंदर वर्षा होगी, नहीं हुई तो मेरी मूंछ कटवा लेना। हाँ पंडित जी, आपने पूजा पाठ बहुत अच्छा से संपन्न करवाया, अब ये तो इंद्रदेव ही जाने। 1 घंटा बीतने के बाद सभी लोग आसमान की ओर देख रहे हैं। सूरज तेज चमक रहा है, लेकिन बादल का कहीं पता नहीं है। तभी रामू काका हंसते हुए पंडित जी से बोले, पंडित जी, 1 घंटा निकल गया, बादल का तो कहीं अता पता ही नहीं है, बारिश तो बहुत दूर है, आसमान में वैसे ही सूरज चमक रहा है। अब बताइए, अब हम लोग क्या करें? मैं अपना मूंछ कटवा लूँगा। ठीक है, बच्चे लोगों से पूछता हूँ वो लोग क्या कहते हैं। बताओ बच्चों, क्या किया जाए? पंडित जी मूछ कटाओ, पंडित जी मूछ कटाओ। अरे बच्चों, इतना जल्दी क्यों परेशान हो रहे हो? धैर्य रखो, बारिश होगी। इतना जल्दी पंडित जी के मूछ के पीछे पड़ गए। पंडित जी, पूजा से ज्यादा अब किसान बारिश का इंतजार करेंगे, क्योंकि अभी तक बारिश नहीं हुई, पूरा फसल सूख गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम लोग करें तो करें क्या। अरे अब हम क्या करें नहीं करें, चलो हम सब मिलकर कुएं और तालाब भी साफ करेंगे। पंडित जी तो अपना उपाय कर लिए, हम लोगों का क्या होगा? बारिश तो आई नहीं, और घर में जो बचा कुचा था वो दान दक्षिणा और यज्ञ में लग गया। अब भगवान के हाथ में है, जो होगा वही करेंगे। अरे ऐसे मत बोलिए रामू काका, पूजा पाठ से भी कुछ होता है। अब भगवान बारिश नहीं किए तो इसमें मेरा क्या कसूर है, बताइए। अब मैं तो पूजा भी अच्छा से किया, यज्ञ हुआ, सब कुछ अच्छा से गांव वाली किए। अब बारिश जब नहीं हुई तो मैं क्या कर सकता हूँ? चलिए छोड़िए, अब की बार पेड़ लगाया जाए, पूजा बाद में देखा जाएगा। पंडित जी चालाक जरूर हैं, लेकिन अब गांव वाले भी होशियार हो गए हैं। पूजा पाठ से ज्यादा भरोसा अब समझदारी पर है।